नमस्कार। एक शब्द है जो हम सब ने बचपन से सुना है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है? तो चलिए आज इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर वो कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जहां असली पावर, असली ताकत लोगों के पास होती है? बस इसी सवाल का जवाब हमें लोकतंत्र के बिल्कुल कोर तक ले जाएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं। आखिर ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है क्या चीज? देखिए, इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है। लोकतंत्र मतलब शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शासकों का चुनाव यानी रूलर्स का इलेक्शन जनता करती है। मतलब पावर विरासत में नहीं मिलती जैसे किसी राजा या रानी को मिल जाती है, ना ही कोई इसे जबरदस्ती छीन सकता है जैसे कोई डिक्टेटर करता है। यहाँ पावर आम जनता के एक वोट से मिलती है। कितनी बड़ी बातें हैं ना। अच्छा, तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? सोच के देखिए। पूरी कहानी जनता से शुरू होती है। हम और आप जैसे लोग वोट डालते हैं। अपने वोट से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि चुनते हैं। ये वही लोग हैं जो पार्लियामेंट में या विधानसभा में हमारी आवाज बनते हैं। और फिर यही चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं। तो देखा जाए तो ये पावर का एक बहुत ही आसान और शांतिपूर्ण ट्रांसफर है, जो जनता से शुरू होता है और वापस जनता तक ही लौटता है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ इलेक्शन करवा लेना ही डेमोक्रेसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सच्चा लोकतंत्र कुछ बहुत जरूरी उसूलों, कुछ पिलर्स पर टिका होता है। तो ये पिलर्स हैं क्या? चलिए आगे देखते हैं। तो ये हैं लोकतंत्र के मेन फीचर्स। सबसे पहला, रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस। ऐसे चुनाव जहां हर किसी को अपनी पसंद का नेता चुनने का बराबर मौका मिले। फिर आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी हर एडल्ट को बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, लिंग के वोट देने का हक। तीसरा, शासन तो मेजॉरिटी का होता है लेकिन माइनॉरिटी के राइट्स की सुरक्षा के साथ। ये बहुत जरूरी है। चौथा पिलर है रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम इंसान। और आखिरी, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसी किताब जो सरकार की पावर पर भी लिमिट लगाती है ताकि वो मनमानी ना कर सके। ठीक है, तो अब हम लोकतंत्र के फीचर्स समझ गए। अब ये जानना भी जरूरी है कि इसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं और ये उन सिस्टम से कैसे अलग हैं जो डेमोक्रेटिक है ही नहीं। बेसिकली डेमोक्रेसी के दो मेन रूप हैं। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसा पुराने जमाने में ग्रीस में होता था। वहां लोग हर कानून पर सीधा वोट करते थे। सोचिए जरा, आज इंडिया जैसी बड़ी आबादी वाले देश में ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आजकल ज्यादातर देशों में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जैसा कि भारत और नेपाल में है। यहाँ हम रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, एमपीज, एमएलएज, जो हमारी तरफ से हमारे लिए फैसले लेते हैं। और यही तो सबसे बड़ा फर्क है एक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में। एक तरफ लोकतंत्र है जहां रूलर्स जनता द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्शंस फ्री और फेयर होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। वहीं दूसरी तरफ है तानाशाही या राजशाही। यहाँ रूलर्स को जनता नहीं चुनती। इलेक्शंस या तो होते ही नहीं या फिर सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं और लोगों के पास कोई खास अधिकार नहीं होते। चलिए अब थ्योरीज से हटकर एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की कहानी। ये कहानी बताती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये एक अधिकार है जिसके लिए लोगों ने सच में संघर्ष किया है। तो हुआ ये कि 2006 से पहले नेपाल में एक राजा का शासन था, लेकिन फिर लोगों ने फैसला किया कि बस बहुत हुआ। 2006 में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए राजा के खिलाफ। वो डेमोक्रेसी मांग रहे थे और उनका ये संघर्ष आखिरकार सफल हुआ। राजा को झुकना पड़ा और नेपाल में एक डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना हुई। ये एग्जाम्पल साफ साफ दिखाता है कि डेमोक्रेसी जनता की पावर से आती है। ये कोई गिफ्ट नहीं है जो ऊपर से मिल जाता है। ये लोगों की एकजुटता, उनकी कलेक्टिव विल पावर का नतीजा है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि लोकतंत्र क्या है, कैसे काम करता है, पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, हमें इसकी जरूरत क्यों है? आखिर क्यों इसे बाकी सभी सिस्टम से बेहतर माना जाता है? इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड रीजंस हैं। पहली बात, इसमें बेहतर फैसले होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा होता है। दूसरा, ये अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है।
सोचिए, अगर कोई सरकार ठीक काम ना करे तो 5 साल बाद हम उसे वोट देके बदल सकते हैं। तीसरा, ये हर नागरिक को बराबरी और आज़ादी देता है। और सबसे बड़ी बात, ये लोगों की डिग्निटी, उनके आत्मसम्मान को बनाए रखता है। लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू रखना भी जरूरी है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, और हाँ, डेमोक्रेसी की भी अपनी कुछ कमियां और चैलेंजेस हैं। हाँ, इसमें कई चैलेंजेस हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्लो हो सकती है क्योंकि सबकी सुननी पड़ती है। करप्शन की भी संभावना रहती है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज है इलिटरेसी। अगर लोग जागरूक नहीं हैं तो हो सकता है कि वो गलत लोगों को चुन लें। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद डेमोक्रेसी को ही शासन का सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये अकेला ऐसा सिस्टम है जिसमें अपनी गलतियों को सुधारने की गुंजाइश है। इसकी बुनियाद किसी एक इंसान की मर्जी पर नहीं, बल्कि हर नागरिक के अधिकार और उसके सम्मान पर टिकी है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लोकतंत्र क्या है। असली सवाल ये है कि हम और आप एक नागरिक के तौर पर इसे और बेहतर और मजबूत कैसे बना सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, कोई भी डेमोक्रेसी उतनी ही अच्छी होती है जितने उसके नागरिक जागरूक होते हैं। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।